बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील इस्माइल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जी बीफ कोफ्ता। तो बीफ कोफ्ते कैसे बनाए जाते हैं, बाजार से ज़्यादा बेहतरीन हम घर पर कैसे बना सकते हैं, क्या गलतियां होती हैं जिसकी वजह से जो हमारे कोफ्ते हैं ना वो टूट जाते हैं, मुकम्मल तरीका बताने वाला हूँ, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कोफ्ते बनाने से पहले क्या आपको कोफ्ते को फ्राई करना जरूरी है या नहीं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मज़ेदार से कोफ्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है जी तकरीबन 1 किलो कीमा, जिसमें हमने थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 चम्मच प्याज का पेस्ट, जिसका पानी हमने अच्छे से निकाल लिया था। इसे कीमे में शामिल कर देंगे। अक्सर लोग यहीं पर गलती करते हैं कि वो जो है ना प्याज का पानी बिल्कुल भी नहीं निकालते, तो जिसकी वजह से कीमा हो जाता है पतला और बाद में कोफ्ते जो है ना टूट जाते हैं। 1 चम्मच जाएगा जी इसमें लहसुन का पेस्ट। अदरक का पेस्ट इस रेसिपी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। और 1 चम्मच जाएगा जी इसमें हरी मिर्च का पेस्ट। 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जी नमक। 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर। और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच कोफ्ता मसाला। तो ये वो मसाला होता है जिसकी वजह से जो है ना कोफ्तों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बेशक इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम जो है ना इन्हें सबसे पहले हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपने जो है ना कोफ्ता मसाला बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना तो आप जो है ना उसकी जगह पर घर वाले मसाले हैं ना उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और जो कि मैं इसमें डालना भूल गया था, आखिर में जाएगी जी इसमें कसूरी मेथी। इससे जो है ना कोफ्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी को जो है ना आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब जो है ना हम इनके कोफ्ते बना लेंगे। इस तरीके से जो है ना हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। आप किसी भी साइज में बना सकते हैं और इन्हें एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से बाकी कोफ्तों को भी जो है ना हम अच्छे से बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने इस प्यारे से चूल्हे के ऊपर रख देंगे जी प्रेशर कुकर। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जी प्याज बारीक कटी हुई और इसे सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो प्याज अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी टमाटर। इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होगा। और साथ ही इसमें जाएगा जी तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अदरक का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे जो है ना तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम पकाएंगे। प्याज और टमाटर अच्छे से पक जाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन 1.5 प्याली पानी। अगर इस रेसिपी में पानी थोड़ा ज़्यादा चला जाए तो आप टेंशन बिल्कुल भी ना लिया करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम जो है ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, इसे अच्छे से बंद कर लेंगे और इसके ऊपर सीटी लगा के तकरीबन इसे 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। और फ्लेम भी हमारी तकरीबन तेज़ है। तो मसाले को पकते हुए जो है ना अब तक 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम जो है इसका ढक्कन उतार लेंगे। तो सबसे पहले जो है ना आपने ढक्कन खोलने से पहले फ्लेम को अच्छे से बंद कर लेना है और उसके बाद आपने सीटी को उतार कर इसकी स्टीम बाहर निकलने के बाद ढक्कन उतारना है। ये बात आपने हमेशा याद रखना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि प्याज जो है ना अभी भी इसके अंदर कच्चे हैं और टमाटर भी। और अब हम जो है ना इसमें तकरीबन 2 प्याली पानी और शामिल कर लेंगे। इससे कोई भी मसला नहीं है। और ये 2, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम एक बार फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे जो है तकरीबन 10 से 12 मिनट तक एक बार फिर से प्रेशर कुकर में पकने देंगे और उसके बाद सीटी भी लगा देंगे।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाले को पकते हुए मज़ीद 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले जाएगा नमक तकरीबन 1 चम्मच, 1 चम्मच जाएगा जी लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि कोफ्ते जो है ना हमारे बिल्कुल कच्चे हैं, बिल्कुल ध्यान से, ताकि जो है ना ये टूट ना जाए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आपने कोफ्ते बनाने हैं ना बहुत ज़्यादा मिकदार में, मिसाल के तौर पर 2 किलो 3 किलो या 5 किलो, तो फिर आप इन्हें लाजमी फ्राई करें। लेकिन अगर आपने बनाने हैं आधा किलो 3 पाव या 1 किलो, तो आप जो है ना उन्हें बिल्कुल भी फ्राई ना करें। तमाम कोफ्तों को कुकर में रख लेने के बाद अभी जो है ना आपने इसके अंदर बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि अगर आप इसमें चम्मच हिलाएंगे कोफ्ते जो है ना हमारे बिल्कुल नरम है और ये बिल्कुल टूट जाएंगे। और अब हम जो है इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे जो है ना तकरीबन 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे बगैर सीटी के। और उसके बाद हम इसमें चम्मच हिलाएंगे, वरना अभी ये बिल्कुल नरम है, बिल्कुल टूट जाएंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद अब जो है ना हम इसे मिक्स कर लेंगे बिल्कुल ध्यान से, ताकि कोफ्ते जो है ना वो टूट ना जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी दही और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि दही जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी तकरीबन 5 अदद साबुत हरी मिर्च। फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और जो है ना कोफ्तों को अच्छे से भून लेंगे। तो हो रहे ना जी पेड़े तैयार। तो कोफ्ते जो है ना हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं। और अगर आप यहाँ पर इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप जो है ना इसको यहाँ पर बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी और हो, तो आप जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना और शामिल कर लें। तो इसलिए हम जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, ताकि जो है इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम जो है ना इसे 3 से 4 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे और उसके बाद कोफ्ते जो है ना हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीफ कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर इस दौरान आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैनल जो है ना हमारा बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहा है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।